मसूद के मेले पर सवाल, योगी ने खोला इतिहास का खौफनाक सच। कौन था ये गाजी, क्यों भड़क उसकी सियासत, सुहेलदेव के नाम पर क्यों मचा बवाल, लूट और मंदिरों पर वार, उसी के नाम पर मेला क्यों बार बार। योगी के एक बयान से ही ली यूपी की सियासत, सच जानकर रह जाएंगे हैरान। वो कहते हैं ना, इतिहास कभी शांत नहीं रहता, वो मौका मिलते ही लौटता जरूर है। और इस बार वो सीधे सियासत के मंच पर खड़ा हुआ नजर आया है, क्योंकि गोले बारूद नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज वो खून खराबा आज भी जिंदा है। जब मंच से योगी ने हुकार लगाई और बोला कि आखिर क्यों उस हमलावर के नाम पर मेले लगते हैं जो इस धरती को रौंदते हुए नजर आए थे। यही सवाल जब उठा तो सियासत में हलचल मच गई, क्योंकि ये नाम सालार मसूद का था। और जब इस नाम को योगी आदित्यनाथ ने छेड़ा तो मामला सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज की राजनीति तक पहुंच गया। लोग हैरान हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अचानक ये मुद्दा इतना बड़ा कैसे बन गया। चलिए आपको सब कुछ बताते हैं विस्तार से। दरअसल इसकी कहानी शुरू हुई उस दौर से जब भारत पर बाहरी हमले लगातार हो रहे थे। कहा जाता है कि सालार मसूद अपने मामा महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था बल्कि यहाँ की संस्कृति को खत्म करना था। सोमनाथ से लेकर उत्तर भारत के कई हिस्सों तक हमलों की कहानियां जुड़ी है। बहराइच पहुंचकर उसने बालार्क सूर्य मंदिर को निशाना बनाया और आसपास के इलाकों में दहशत फैलाई। गांव उजाड़े गए, लोगों को डराया गया और विरोध करने वालों को सजा भी दी गई। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और यहाँ वो मोड़ महाराज सुहेलदेव बने। जब हालात बेकाबू हो गए तो उन्होंने अकेले नहीं बल्कि कई राजाओं को साथ लेकर एक बड़ी ताकत तैयार की। ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई थी। ऐसा कहा जाता है कि बहराइच के मैदान में ऐसा युद्ध हुआ जिसमें साहस, एकता और रणनीति, इन तीनों ने मिलकर इतिहास रच दिया। जब भी सालार मसूद का जिक्र होता है तो सुहेलदेव का नाम अपने आप सामने आ जाता है और यहीं से कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। यहीं से आज की बहस शुरू होती है। सवाल ये उठता है कि जिस व्यक्ति को इतिहास में आक्रांत बताया जाता है उसके नाम पर मेला क्यों। और इसी सवाल को जब योगी ने उठाया तो पूरे प्रदेश में चर्चा तेज हो गई। संभल समेत कई जगहों पर प्रशासन ने ऐसे आयोजनों पर सख्ती दिखाई और संदेश दिया कि आस्था और इतिहास के नाम पर क्या स्वीकार किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात ये रही कि बहस अब दो ध्रुवों में बढ़ चुकी है। एक पक्ष से आस्था और परंपरा से जोड़कर देख रहा है तो दूसरा इसे इतिहास और पहचान से जोड़ रहा है। यही वजह है कि ये मुद्दा तेजी से उठ रहा है और आने वाले समय में इसका असर राजनीति से लेकर समाज तक देखने को मिल सकता है। हर कोई अपने अपने नजरिए से इसे समझाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे परंपरा और आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे इतिहास के नजरिए से देख रहे हैं। और यही वजह है कि ये मामला सिर्फ एक मेले का नहीं रहा है बल्कि पहचान और विचारधारा की लड़ाई बन गया है। महाराजा सुहेलदेव को नायक के रूप में स्थापित करने और सालार मसूद को आक्रांत बताने की बहस अब खुलकर सामने आ रही है। आखिर में सवाल वही है जो हर बार जुबान पर है कि इतिहास को किस नजरिए से देखा जाए और किसे नायक माना जाए। लेकिन एक बात साफ दिख रही है कि योगी इस पूरे मुद्दे को सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रख रहे हैं बल्कि जमीन पर फैसलों के जरिए एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मुद्दा यूपी की सियासत में कितना बड़ा असर डालता है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।